जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी बोलता हूं कि बीच में क्लासेस नहीं आ पाई थी, वीडियोस नहीं आ रही थी, तो कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहे थे। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम सब दूर हो गई हैं। आपको रोज नई वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, और जो बीच में गैपिंग हुआ है उसको हम लोग भरेंगे। एक एक दिन में दो दो तीन तीन क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फायदा हो पाए। दोस्तों, जो आज की क्लास चलेगी आपकी मैथ की क्लास चलेगी, यानी गणित की क्लास होने वाली है। और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमशः और संचय के बारे में। तो भैया तैयार हो जाइए, इस चैप्टर बहुत ही मजेदार है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि भैया परमुटेशन कहाँ लग रहा है, कॉम्बिनेशन कहाँ लग रहा है, समझ इनमें नहीं आता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाए। तो सारी डाउट्स आपकी क्लियर होंगी। ये चौथी क्लास है। इसकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन बताया था मैंने आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ मैंने आपको एनसीआर के बारे में बताया था और कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे परमुटेशन के बारे में यानी क्रमशः के बारे में। परमुटेशन के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, पहली क्लास में बताया था कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है भैया? अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, किसी भी चीज को क्रम से व्यवस्थित करना। ठीक है ना? अगर आपको कोई भी चीज रखना है कहीं पर तो उसे क्रम से रखिए आप, उसे हम बोलते हैं अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करना। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। बस चीजें आपके सामने रखी गई हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, चुनना। तो जहां चुनाव करने की बात आती है वहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और जहां पर क्रम से बैठाने की बात आती है, अरेंज करने की बात आती है, वहां पर हम लोग परमुटेशन की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को। किसको पढ़ेंगे भाई? कॉम्बिनेशन को। यानी कि हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं किसको? संचय को। और संचय के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, एनसीआर के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन एज वेल एज परमुटेशन को, यानी साथ साथ हम दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने रखा है डिस्ट्रीब्यूशन को। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को मैं तीसरे नंबर पे रखता हूं। और चौथे नंबर पर हम लोग बोनस क्वेश्चंस रखेंगे। बोनस में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, कह देगा कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है, बताइए इसमें कितने डायगोनल होंगे, है ना। एक सर्किल पर 6 पॉइंट रख दिए जाएं तो बताइए आप इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो बोनस में होंगे। ठीक है, तो बोनस वाले क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। कॉम्बिनेशन हम लोग कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन यानी एनसीआर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको बताया था पिछली क्लास। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। रही बात दूसरे की, तो कॉम्बिनेशन में आपको बता चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे परमुटेशन की। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? परमुटेशन के बारे में भैया, अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्रम से बैठाने की बात होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं परमुटेशन की यानी क्रमशः की। और यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न लिख दिया है। आइए इन तीनों प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं कि क्रमशः की क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करेंगे या कैसे हल किया जाता है। कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, कोई फार्मूले के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? परमुटेशन के बारे में। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे बिना किसी फार्मूले के। फार्मूला भी बताऊंगा मैं आपको कि इन क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले से कैसे करेंगे। लेकिन विदाउट फार्मूला अगर आपने सीख लिया वो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, वो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। कह रहा है कि 6 छात्रों को 2 रिक्त कुर्सियों पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। तो भैया कितने विद्यार्थी हैं? 6 लोग हैं, और कुर्सियां कितनी है? 2 हैं। तो मैं जो अब आपको बताने चल रहा हूं उसे हम लोग बॉक्स मेथड कह सकते हैं। यानी आपके पास 2 कुर्सियां हैं तो 2 बॉक्स बना लो, ऐसे बन गए। एक कुर्सी ये हो गई, दूसरी कुर्सी ये हो गई। अब आपके पास कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थी हैं। इन 6 विद्यार्थियों को आप इन दोनों कुर्सियों पर बिठाओगे तो वो कह रहा है कि कितने तरीकों से आप बिठा सकते हो।
अब आप बताओ 6 के 6 विद्यार्थी हैं, अगर इन 6 विद्यार्थियों को हम किसी एक कुर्सी पर बिठाना चाहें तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? अगर एक लोग होते तो एक तरीके से, दो लोग होते तो दो तरीके से, तीन लोग होते तीन तरीके से, ऐसे 5 लोग हैं तो 5 तरीके से, और अगर 6 लोग हैं तो 6 तरीके से। यानी कुर्सी नंबर 1 जो आपकी है, चेयर नंबर 1 जो आपकी है, इसमें अगर आप इन 6 विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी को बैठाना चाहते हो तो उसे आप 6 तरीकों से बिठाओगे। कितने तरीकों से? 6 तरीकों से। अब एक विद्यार्थी को तो हमने बैठा दिया भाई, एक कुर्सी पर एक विद्यार्थी बैठ गया। अब बचे कितने? 5। तो उन 5 बचे हुए विद्यार्थियों को अगर आप दूसरी कुर्सी पर बिठाना चाहते हो, इस दूसरी कुर्सी पर बिठाना चाहते हो तो आप कितने तरीकों से बिठाओगे? 5 तरीकों से बिठाओगे। बात को समझो, मैंने क्या कहा? आपके पास कुल 2 कुर्सियां हैं, ये कुर्सी नंबर 1 हो गई, ये कुर्सी नंबर 2 हो गई। आपके पास कुल कितने विद्यार्थी? 6 विद्यार्थी थे। तो अगर आप पहली कुर्सी पर किसी एक विद्यार्थी को बिठाना चाहते हो तो कुल 6 विद्यार्थी हैं, तो 6 विद्यार्थियों को बिठाने का तरीका 6 हो गया। एक को यहां बिठा दिया, अब एक तो बैठ गया, 5 बचे हैं, तो उन 5 में से किसी एक को आप दूसरी वाली कुर्सी पर बिठाओगे। तो पहली पर 6 तरीके से बिठा सकते हैं, दूसरी पर हम 5 तरीके से बिठा सकते हैं। अब बात को समझिएगा, 6 बैठ गए और 5 बैठेंगे, बीच में क्या लग रहा है? और लग रहा है। मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल बताया था, मैंने कहा था जहां पर एंड यानी और का सेंस आएगा वहां पर हम गुणा करेंगे, जहां पर या अथवा या ओ आर का सेंस आएगा वहां पर हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 बैठ गए और 5 बैठ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गुणा होगा। 6 और 5 का गुणा कर दोगे भैया तो आ गया कितना? 30। इसका मतलब यह है कि अगर 6 विद्यार्थी हैं, 2 कुर्सियां हैं, तो आप उन 6 के 6 विद्यार्थियों को 2 कुर्सियों पर कितने तरीकों से बिठाओगे? 30 तरीकों से बिठा सकते हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपना दिमाग चला रहे हैं और अपना आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 रंगों के झंडों द्वारा 5 झंडों को एक साथ लेकर कितने प्रकार के सिग्नल बनाए जा सकते हैं? आपके पास कुल कितने झंडे? 8। कितने झंडों को एक साथ लेना है? 5। तो आपके पास कुल बॉक्स कितने बनेंगे? 5 बनेंगे भैया। 1 2 3 4 और 5 बॉक्स हो गए। आपके पास 8 रंगों के झंडे हैं, इनमें से आपको 5 झंडे एक साथ लेने हैं और एक सिग्नल बनाना है ताकि आप किसी को बता सके कि यहाँ पर ये चीज रखी हुई है या हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो 5 झंडों को एक साथ लेना है, तो हमने कह दिया कि हमारे पास 5 जगह हो गई। अब इन 5 जगहों पे हम 5 झंडों को तो फिक्स कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुल 8 रंग के झंडे हैं, तो इन 8 रंगों में से हम किसी रंग को भी यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो अगर आप पहले जगह की बात करें तो इस पहली जगह पर आप 8 रंगों के जो झंडे हैं इनको कितने तरीके से रख सकते हो? तो अगर एक झंडा होता तो एक तरीके से, 2 होता 2 तरीके से, ऐसे अगर 8 रंग के झंडे हैं तो पहली जगह पर हम 8 तरह से इसे रख सकते हैं। अब एक झंडा तो फिक्स हो गया, अब बचे कितने? 7 बच गए। एक तो हो गया, 7 बच गए। दूसरी जगह पर 7 तरीके से, तीसरी जगह पर 6 तरीके से, चौथी पर 5 और पांचवी पर 4। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। देखो 8 7 56 हो गया इन दोनों का, 6 पंचे 30 और ये हो गया 120। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 0, 12 छक 72 और 12 पंचे 60, यानी ये हो गया आपका 67 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देख पा रहे हैं कि कोई फार्मूला हम लोग नहीं लगा रहे हैं, बस अपना दिमाग चला रहे हैं। हमारे पास 5 जगह थी, 8 झंडे थे, तो 5 जगहों पर हमने 8 झंडों को इस तरह फिक्स कर दिया। 2 जगह थी, 6 छात्र थे, तो उनको हमने ऐसे फिक्स कर दिया। बात आई समझ में? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर आपको कुछ अंक दिए गए हैं 1 2 3 4 5। कह रहा कि इनसे बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आपके पास अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 अंक आपके पास हैं। इन अंकों को लेकर आप 3 अंकों की संख्या बनाएंगे। तो भैया 3 अंकों की संख्या बनानी है, इसका मतलब 3 जगह हमारे पास होनी चाहिए, यानी 3 बॉक्स होने चाहिए। हो गया। आपके पास अंक कितने हैं? 5 हैं। अब इन 5 अंकों में से किसी एक अंक को यहाँ पर आप रखोगे तो कितने तरह से रख सकते हो? अगर 5 हैं तो पहले स्थान पर हम 5 तरीके से अंकों को रख सकते हैं। इन 5 में से किसी को भी आप रख सकते हो यहाँ पर।
तो 5 अंक है तो 5 तरीके से। इसके बाद पहले स्थान पर तो 1 अंक फिक्स हो गया, अब बचे कितने, 4 बचे, तो दूसरे वाले स्थान पर 4 अंकों को 4 तरीके से। फिर एक और फिक्स हो गया, अब बचे आपके पास 3। देखो पहले पर रखा तो 4 बचे, दूसरे पर रखा 3 बचे। अब इस जगह पे अगर हमें अंकों को फिक्स करना है तो कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 तरीके से रख सकते हैं। तीनों स्थान भर गए, 5 अंक हमारे पास थे, कितने अंकों की बनानी थी, 3 अंकों की बनानी थी, यानी 3 स्थान हमारे पास थे, काम हो गया। तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 3 60, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है क्रम से बैठाना। जैसे हम लोग स्कूल में प्रेयर जब करते हैं सुबह, तो छोटे को पहले खड़ा करते हैं, उसके बाद उससे बड़े को, उससे बाद उसके बड़े को, उसके बड़े को, तो एक क्रम होता है। तो जब हम किसी भी चीज को क्रम से बैठाएंगे तो वहां पर परमुटेशन की बात होगी, यानी अरेंजमेंट की बात होगी। और अगर हम केवल सिलेक्ट करते हैं, केवल चुनाव करते हैं, तो वहां पर कॉम्बिनेशन की बात होगी। मैंने पहली क्लास में भी कहा था, आज फिर इस क्लास में कह रहा हूँ, बार बार मैं कहूंगा कि जहां भी परमुटेशन लगता है वहां पर पहले ही कॉम्बिनेशन लग चुका होता है। भाई पहले आप चुनाव करोगे फिर ना क्रम से बैठाओगे, तो अगर कहीं भी आप क्रम से बैठा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप चुनाव कर चुके हो, आप सेलेक्ट कर चुके हो, सिलेक्ट करने के बाद ही आप उन्हें क्रम से बैठाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि परमुटेशन को हम लोग किस तरह से समझते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको अभी एनपीआर के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया परमुटेशन के बारे में। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि परमुटेशन के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। ये तो बहुत छोटी सी क्लास थी, बहुत छोटी सी वीडियो थी। मैं आपको इस बताना चाह रहा था कि मैं वापस आ चुका हूँ, रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि आपके दोस्त भी एक्टिव हो जाए और वो जान पाए कि मैं वापस आ चुका हूँ, अपने काम पे लग चुका हूँ। रोज आपको एक क्लासेस मिलेगी, कम से कम मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, मिलते अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।